जी, हम बात कर रहे थे रास्तबाजी के बारे में, राइटियसनेस के बारे में, ठीक है? अब राइटियसनेस की डेफिनेशन पे हम जाते हैं। राइटियसनेस की डेफिनेशन कुछ यूँ कहती है, क्वालिटी ऑफ बीइंग राइट इन द आईज़ ऑफ गॉड। मैंने क्या कहा? क्वालिटी ऑफ बीइंग राइट इन द आईज़ ऑफ गॉड। अब इसका क्या मतलब है कि खुदा की नज़र में हम राइट कैसे बन सकते हैं? खुदा की नज़र में राइट हम कैसे बन सकते हैं? तो इसका जवाब क्या है कि खुदावंद यस्सु मसीह पर ईमान लाकर। इसकी एक मैं आपको ना एग्जांपल देती हूँ, तो बच्चों को समझने में आसानी होगी। अब देखिए कि आप सूरज को लें, सूरज में आपको पता है 27 मिलियन फ़ारेनहाइट उसमें हीट है। सूरज की हीट कितनी है? 27 मिलियन फ़ारेनहाइट उसकी हीट है। अच्छा, अब क्या मैं और आप जब सूरज के सामने खड़े होंगे, तो क्या हम बचेंगे? इवन के हमारी बोन्स तक नहीं रहेंगी। मतलब उसमें इतनी ज़्यादा हीट है कि वो उनको भी बिल्कुल मतलब लाइक पाउडर बना के ख़त्म कर देगी। ठीक है? आपको पता है अभी भी रिसर्चर्स रिसर्च कर रहे हैं इस चीज़ पर कि वो कोई ऐसा कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो सूरज की हीट को बेयर कर सके, सूरज की हीट को बर्दाश्त कर सके। ठीक है? ताकि उसे सूरज पर भेजा जाए और सूरज की स्टडी हो जाए। ठीक है? जैसे आपने देखा मून पर जो है वो लोग गए हैं। आपने देखा बहुत सारी इवन के प्लैनेट्स पे लोग गए हैं, ठीक है? और एस्ट्रोनॉट्स गए हैं, लेकिन कोई भी सूरज पर आज तक नहीं गया। क्यों? इसका रीज़न क्या है? इसका जो सबसे बड़ा जो रीज़न है, वो रीज़न क्या है कि उस पर उसकी हीट इतनी ज़्यादा है कि कोई उसको बेयर नहीं कर सकता। तो ये सारी चीज़ें मैं क्यों बता रही हूँ कि सूरज की हीट की इंटेंसिटी, इतनी हीट कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो उसकी हीट को बेयर कर सके। आपको पता है ना अर्थ जो है वो सूरज से दूर है, तभी यहाँ पर इतनी हीट नहीं पहुँचती, लेकिन फिर भी आप दोपहर के टाइम निकलो, तो कितनी ज़्यादा हीट होती है ना? कितनी ज़्यादा गर्मी हमें फ़ील हो रही होती है। तो क्या हम सूरज की हीट को बेयर कर सकते हैं? नेवर, कभी भी नहीं। तो आप एक बार फॉर इंस्टेंस इसको सोच के देखो, हालाँकि हम इस बात को जानते हैं कि सूरज को भी बनाने वाला कौन है? खुदा, ठीक है? खुदा ने सूरज को बनाया है, लेकिन हम इस बात को भी जानते हैं कि कुछ ऐसे फ़ेथ हैं, ठीक है? कुछ लोग इस चीज़ पर फ़ेथ रखते हैं कि लाइक सूरज को वो लाइक गॉड मान रहे होते हैं, ठीक है? लेकिन हम इस चीज़ को नहीं मानते, ठीक है? तो अब होता क्या है कि जी सूरज को हमने सोचें कि सूरज जो है वो क्या है? इतनी हीट को बेयर करता है, मतलब लाइक इतनी हीट उसमें है। अब मैं और आप सूरज के सामने खड़े नहीं हो सकते, क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी इस इतनी हीट को बेयर नहीं कर सकती, ठीक है? हमारी बॉडी इस चीज़ को बेयर नहीं कर सकती। अगर हम चाहते हुए, ना चाहते हुए उसके सामने खड़े हो जाते हैं, तो क्या हम बचेंगे? नेवर, ठीक है? अगर आप कहो नहीं, नहीं हम तो यहाँ से गुज़र रहे थे इसलिए हम सूरज के सामने आके खड़े हो गए, या हम लाइक कुछ भी आप कह दो, तो क्या आप बच सकते हो? नो, आप कभी भी नहीं सूरज के साथ सामने खड़े हो सकते। अच्छा, अब क्या है कि कोई ऐसी चीज़, इवन कि मैंने आपको बताया ना कि जो साइंटिस्ट हैं वो ऐसी कोई चीज़ तैयार कर रहे हैं, ठीक है? जिस पे काम चल रहा है कि कोई ऐसी चीज़ बन जाए कि सूरज की हीट को बेयर कर सके, ठीक है? अब क्या है कि आप देखो इसे, कि मैंने कहा कि सूरज को आप सोच के देखो कि सूरज खुदा है और मैं और आप जो कि सिनर हैं, ठीक है? हम सब क्या थे? गुनाहगार थे। तो हम खुदा बाप के सामने खड़े नहीं हो सकते थे, ठीक है? क्योंकि हमारा टाइटल क्या था? सिनर वाला। हम राइटियस नहीं थे, ठीक है? हम खुदा की नज़र में राइट नहीं थे, ठीक है? तो उसने क्या किया? यीशु मसीह को दुनिया में भेजा, ताकि हम यीशु मसीह की रास्तबाज़ी को पहन लें और क्या कहलाए जाएँ? रास्तबाज़ कहलाएँ, ना कि अपनी रास्तबाज़ी से। क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमारी रास्तबाज़ी कैसी थी? बुक ऑफ आइज़िया में लिखा है कि हमारी रास्तबाज़ी गंदी धज्जियों की मानी थी, फिल्थी रैग। हमारी रास्तबाज़ी कैसी थी? फिल्थी रैग जैसी। गंदा कपड़ा नहीं होता जैसे, मैंने आपको लास्ट टाइम दिखाया था, उसकी डेफिनेशंस भी दिखाई थी, और उसमें मैंने बताया था आपको, डेफिनेशंस भी दिखाई थी, और उसमें मैंने आपको लाइक उसके सिनोनिम्स भी बताए थे। तो अब क्या होता है कि हमारी रास्ताबाज़ी कैसी थी? गंदी धज्जियों की माने। तो हम तो रास्ताबाज़ हो नहीं सकते थे। तो खुदा ने क्या किया? अपने बेटे यीशु मसीह को दुनिया में भेजा, ताकि हम रास्तबाज़ ठहरें, ताकि हम उसकी रास्तबाज़ी पर लीन करें, ना कि अपनी रास्तबाज़ी पे। आपको पता है बहुत से लोग हैं जो कि कहते हैं कि हम तो भई हम तो 10 कमांडमेंट्स पूरी कर रहे हैं और हम रास्तबाज़ हैं।
ठीक है, ये लैक ऑफ नॉलेज है। लास्ट टाइम भी मैंने समझाया था कि लोगों को लगता है सिर्फ 10 कमांडमेंट्स जो हैं वो लॉ हैं, हालांकि 600 प्लस लॉज हैं। अगर आप कहते हो आपने रास्तबाजी के साथ चलना है तो ठीक है, फिर आप पूरी रास्तबाजी को पूरा करो और पूरे लॉज को आप जो है वो मानो, पूरे लॉज आप फिर पूरे करो, एक भी चूकना नहीं चाहिए, एक से भी आपको हटना नहीं है। तो आपको यीशु मसीह की रास्तबाजी को पूरा करना कितना जरूरी है, यीशु मसीह की रास्तबाजी को पहन लेना कितना जरूरी है, कि यीशु मसीह ने तो रास्तबाजी को पूरा कर दिया। अब जब खुदा हमें देखता है तो हमें कैसे देखता है, अपने बेटे के फिनिश्ड वर्क को हम में से देखता है, क्योंकि हम उसके फिनिश्ड वर्क पर ईमान लेके आ चुके हैं। उसका फिनिश्ड वर्क क्या था कि उसने जो है वो हमारे गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया और हमें क्या टाइटल दे दिया, रास्तबाज होने का। क्योंकि हम भी जब खुदा में आए, क्योंकि मुझे लाइक 7 इयर्स हो गए और उसमें मुझे मतलब लाइक खुदा में आए हुए 7 इयर्स मुझे हो गए। अब मेरे पास भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ और बहुत कुछ है मेरे पास करने के लिए, क्योंकि मैं स्टडीज कर रही हूँ और फिर मेरी जॉब है, मैं एक इंडिपेंडेंट वुमेन हूँ, ठीक है। तो मेरी जॉब भी है, मेरी स्टडीज भी है और बाइबल क्लासेस भी चल रही हैं जो कि मैं लाइक बच्चों को दे रही होती हूँ। बाइबल क्लासेस भी चल रही हैं और बाइबल क्लासेस मैं खुद भी स्टूडेंट हूँ, बाइबल स्टूडेंट हूँ, मैं भी क्लासेस ले रही हूँ। और अपनी मेंटोर के अंडर जो है वो मैं उनकी सुपरविजन में मैं क्लासेस ले रही हूँ, मैम सरिश कलीम। तो अब क्या है, मैं खुद पढ़ रही हूँ, तो इस बात को बताने का मकसद क्या है कि मेरे पास बहुत कुछ है करने को। अगर मैं खुदा के रास्ते पे चल रही हूँ तो क्योंकि मैंने उसकी रास्तबाजी को पहन लिया है, मेरे पास बहुत कुछ है करने को। और मैं सारा जहान देख के खुदा में आई हूँ, ठीक है। और ना ही मुझ पे कोई फैमिली प्रेशर था कि लाइक मेरे फादर पास्टर हों या कि मुझे करना ही करना है, ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरे पे कोई फैमिली प्रेशर नहीं था कि ये काम मुझे करना ही है, मनादी का काम या बाइबल का, बाइबल को मुझे बच्चों को सिखाना ही सिखाना है, ऐसा कुछ भी नहीं था। खुदा में आना मेरा अपना डिसीजन था, किसी एक शख्स का भी मुझ पे प्रेशर नहीं था। इवन के जब मैं खुदा के बारे में बहुत बात करती हूँ तो लोग पता है क्या समझते हैं मुझे, कि मैं शायद कूल नहीं हूँ और मेरे पास शायद मतलब लाइक मैं मतलब मुझे बोरिंग लोग समझ रहे होते हैं। हालांकि मैं इस बात को जानती हूँ कि जिस टाइम पे लोगों के पास वक्त नहीं है, और सबसे फारिग लोगों को भी आप मुंह से ये बात सुनोगे कि हमारे पास टाइम नहीं है। मैंने ऐसे फारिग लोगों को ये कहते हुए सुना है कि उनके पास टाइम नहीं होता। और पता है वो किसको कह रहे होते हैं कि टाइम नहीं होता है, बहुत सारे घर के काम। और मैं ऐसा नहीं कह रही कि हम जो घर के काम करते हैं उनको हम कहें कि नहीं इनके पास तो बहुत टाइम होता है, नो ऐसा कुछ भी नहीं है। और ना ही मेरा ये टॉपिक है कि मैं इस बारे में बात करूं। तो क्या है, क्योंकि मैंने उसकी रास्तबाजी को जान लिया है। आपको पता है जब मैं छोटी थी मैं किस तरह से सोचती थी, मैं ऐसे सोचती थी कि मैं तो बहुत अच्छे काम कर रही हूँ, मैं बहुत अपने आप को परफेक्ट समझती थी, ठीक है। क्योंकि मैं जो है वो मतलब लाइक मैंने अपनी कुछ डूज़ और डोंट्स बनाए हुए थे कि ये चीज़ें मुझे करनी है, ये चीज़ें मुझे नहीं करनी, ठीक है। तो मैं अपने आप को बड़ा परफेक्ट समझती थी। मैंने इवन कि मैंने अपने एक डायरी बनाई हुई थी, या मैं सोचती थी कि मैंने ये सारी झूठ बोले हैं तो ये मुझे क्यों बोले हैं मैंने। और पता है मैं अपनी सेल्फ राइटियसनेस में गिर जाती थी। आज भी अगर मैं कभी गिरती हूँ ना तो अपनी सेल्फ राइटियसनेस पे गिरती हूँ, जो कि मेरा सबसे बड़ा जो मुझे लगता है कि मेरा एक पॉइंट है जिस पे मुझे काम करना है, ठीक है। जब जब भी मैं मेरा फॉल आया है, तो मेरा वो अपनी राइटियसनेस पे गिरने की वजह से आया है। क्योंकि मैं समझने लगती हूँ कि मैं रास्तबाज हूँ अपने ओन पे, ठीक है। जब मैं अपने आप पर लीन करना शुरू कर देती हूँ, आपको पता है ये ज्यादा बैड चीज है, जब जब आप अपनी रास्तबाजी पर लीन करना शुरू करते हो और यीशु मसीह के फिनिश्ड काम पर लीन नहीं करते, कि उसने अपने बेटे को भेजा ताकि हम पाक हो जाएं और फिर हम खुदा बाप के सामने खड़े हो सकें। तो क्या है, हमें बहुत ज़रूरी है कि हम उसकी रास्तबाज़ी को पहने। अब मैं आपको क्या बताती हूँ, ये ज़्यादा खतरनाक है। हमें पता है ना पर्सनैलिटी ट्रेट्स क्या होते हैं, और बहुत सारे हैं वैसे, लेकिन जो ज़्यादा मेजर देखे जाते हैं वो एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट के बारे में देखे जाते हैं, है ना? तो जो इंट्रोवर्ट होते हैं जैसे मैं बहुत ज़्यादा गैदरिंग्स और बहुत ज़्यादा सोशल नहीं होती। तो मैं क्या सोचती हूँ कि मैं और खुदा, ठीक है? और जहाँ कहीं पे भी मैं अपने आप पर लीन करना शुरू करती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या हो गया है।
ठीक है। फिर मैं लोगों को कहने लग जाती थी कि, और ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी, कभी इसके पास जाना है कि मेरे लिए दुआ करो, पता नहीं ये क्या हो रहा है। मैं बहुत ज़्यादा डिसपीस फ़ील करने लगती हूँ, जहाँ पर मैं अपनी रास्तबाज़ी पे चलने लगती हूँ। ठीक है? क्योंकि कलाम पहले ही कह चुका है, हमारी रास्तबाज़ी गंदी धज्जियों की मानद है। जहाँ कहीं पे भी मैंने अपनी रास्तबाज़ी पर लीन किया है, मैं बहुत ज़्यादा डिसपीस फ़ील करती हूँ। फिर मैं कभी किसी को मैसेज, कभी जो भी मुझे लगता है मेरे से ईमान में मज़बूत हैं, ठीक है? ऑल्दो मैं बहुत मैं ईमान में मज़बूत हूँ, ठीक है? मेरा बहुत टाइम गुज़रता है इवन के ऑफ़िस और यूनिवर्सिटी, इन सब के बावजूद मेरा सबसे ज़्यादा जो टाइम, अगर मैं इसका रेशियो निकालूँ, तो सबसे ज़्यादा जो मेरा टाइम मैं जिस पे लगाती हूँ, वो खुदा के कलाम पर लीन करने पे लगाती हूँ। मैं आपको सच बता रही हूँ। तो उसमें भी, ठीक है, अब होता क्या कि मैं जब भी अपनी रास्ताबाज़ी पे गिरती हूँ, सबसे ज़्यादा जो है वो शैतान मुझे अटैक करता है कि ये काम तुमने नहीं किया है। अच्छी बात है, आप जो है वो खुदा की बातों पे अमल करो, ठीक है? लेकिन अपनी रास्तबाज़ी पे जब-जब आप गिरोगे, शैतान आपको ऐसा कन्फ्यूज़ करेगा, ठीक है? जहाँ पे भी आप कहोगे ना मैंने करना है, आपने कुछ नहीं करना। जो यीशु मसीह ने कर दिया, आपने सिर्फ़ उस पे ईमान लाना है। बाकी ये खुदा ने, देखना आपको पता भी नहीं चलेगा, एफर्टलेसली जो है आप किस तरह से खुदा के आप खुद फ़ील करोगे पीस, सुकून, क्योंकि ये क्या है? फ्रूट ऑफ स्पिरिट आप अपने अंदर खुद फ़ील करोगे जब आपने यीशु मसीह को कबूल किया है, ठीक है? अब आपको पता है ना, बीज आप बोते हो, ठीक है? लेकिन जो फ्रूट निकलता है वो अपनी मर्ज़ी से निकलता है, ठीक है? वो फ्रूट फ्रूट को आप नहीं बताते कि इस वाली डाली पे ये फ्रूट उग जाए, उस वाली डाली पे फ्रूट उग जाए, वो अपनी मर्ज़ी से उगता है। जब आपने यीशु मसीह को कबूल किया ना, फ्रूट ऑफ स्पिरिट्स आप में खुद डेवलप होंगे, ठीक है? आपने यीशु मसीह की रास्तबाज़ी पर लीन किया, ये कोई छोटी बात नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं हम अपनी रास्तबाज़ी से चलेंगे। हमने ये करना है, हमने वो करना है, हम कर रहे हैं, उनमें मैं आ जाती है। और जहाँ कहीं पे भी इंसान में मैं आती है, तो उसका, क्योंकि हम इस बात को जानते हैं कि खुदा ने अपने लिए ये टाइटल यूज़ किया था, आई एम, ठीक है? जब मुझसे पूछा गया था कि मूसा ने कहा कि मैं उनको जाके क्या कहूँ, ठीक है? मैं उनको जाके क्या कहूँ कि किसने मुझे भेजा है? तो खुदा ने क्या कहा कि उसे कहना, आई एम, ठीक है? उसने मुझे भेजा है। तो ये तो टाइटल खुदा से जो है वो जुड़ा हुआ है। तो हम अपने लिए ये नहीं यूज़ कर सकते कि हमने करना है, क्योंकि आपको पता है, आपने जब किया तो आप कहाँ पे जो है वो हमेशा आप फ़ॉल पे ही जाते हो, गिरते हो हमेशा। तो खुदा की रास्तबाज़ी को पहनना बहुत ज़रूरी है। आमीन। यहाँ पे मैं जो है वो इसे क्लास को एंड करती हूँ, ठीक है? और एक वर्स मैं आपको दूँगी कि आप उस वर्स पर जो है वो क्या करो, अ, खड़े रहो, ठीक है? और उस वर्स पर ईमान रखो, और इन वर्सेस को आपको ना पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? ताकि आप, क्योंकि आपकी स्पिरिट को तो सारी चीज़ें पता हैं, ठीक है? लेकिन आपके फ्लेश को ज़रूरत है कि आप कलाम की बातों को जो है वो क्या है, अपने अंदर लेके जाओ। अपने फ्लेश को याद करवाओ कि आप क्या हो, खुदावंद यीशु मसीह की रास्तबाज़ी हो। क्या हो आप? राइटियसनेस ऑफ गॉड हो। 1 मिनट रुकिएगा। मेरे साथ निकालिएगा फिलिपियंस उसका चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 9। और मैंने आप लोगों को एक टास्क भी दिया था, मैंने आपको कहा था कि अपने आप लोग सोशल मीडिया पे या जहाँ कहीं पे भी हो, आप अपने लिए पॉजिटिव वर्ड्स लिखोगे, अपने लिए आप अच्छे वर्ड्स लिखोगे। मैंने देखा है मीम्स के थ्रू और बहुत सारी जगहों पे हम अपने लिए नेगेटिविटी स्पीक कर रहे होते हैं और हमें पता भी नहीं चलता हम अपने लिए क्या कर रहे हैं, ठीक है? हम अपने लिए क्या कर रहे हैं और हमें पता भी नहीं चलता। तो मैंने आपको कहा था कि अपने लिए आप पॉजिटिव वर्ड्स बोलोगे, ठीक है? तो आप इस वर्ड्स को अपने लिए स्पीक कर सकते हो, ठीक है? इस वर्ड्स को आप अपने लिए क्योंकि आप जहाँ कहीं पे भी, बहुत सारे हमारे जैसे मतलब लाइक अकाउंट्स होते हैं सोशल मीडिया पे, लाइक फेसबुक है, व्हाट्सएप है, और भी बहुत सारे, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है। अच्छा, फिलिपियंस उसका चैप्टर नंबर 3 उसकी वर्स नंबर 9, ठीक है? आज आप अपने लिए इस वर्स को अपने पास लिखिएगा, जहाँ पे भी आप इसे मेंशन कर सकते हो। अच्छा, अब यहाँ लिखा है, ना अपनी उस रास्तबाज़ी के साथ जो शरीयत की तरफ से है, बल्कि उस रास्तबाज़ी के साथ जो मसीह पर ईमान लाने के सबब से है,
और खुदा की तरफ से ईमान पर मिलती है। मतलब यहाँ पे उसने साफ बताया है कि किस पर मिलेगी आपको वो रास्तबाजी, ईमान पर मिलेगी, ठीक है, ना कि किस पे, अपने अमाल पे। और अगर आप चलते हो ना, और अगर आपको वर्सेस चाहिए तो मेरे साथ चलो, इफ्सियों उसका 2 बाब और उसका चैप्टर नंबर, इफ्सियों चैप्टर नंबर 2 और वर्स नंबर 8 से लेके 9 तक चलेंगे हम। क्योंकि तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से निजात मिली है, और ये तुम्हारी तरफ से नहीं, खुदा की बख्शिश है। ये क्या है? गिफ्ट ऑफ गॉड है, और ना अमाल के सबब से, ताकि कोई फख्र ना करे। आमीन। चलें हम यहाँ पे एंड करते हैं। खुदावंद में खुश रहें। गॉड ब्लेस यू।